Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ गीता और भूमि सब जगह क्यों ना हम अनन्या को अडॉप्ट कर लें। वैसे भी उसकी मॉम को तो उससे कोई लेना देना नहीं, शायद वो दूसरी शादी कर ले और फिर अनन्या को कहीं छोड़ ही दे। इससे अच्छा हम ही उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। और वैसे भी खुशी भी चाहती थी कि अनन्या उसके साथ हमेशा घर पे रहे, एक साथ एक रूम में, तो उसे भी बहन का प्यार मिल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। निगेटिव सोच तो आपकी ठीक है, पर पता नहीं उसकी माँ मानेगी या नहीं। गीतावती, पहले हमें एक बार खुशी से बात कर लेनी चाहिए। यहाँ ये दोनों तो अनन्या और खुशी दोनों को बहन बनाने की सोच रहे थे, वहाँ अनन्या के मन में तो खुशी के लिए कुछ और ही फीलिंग्स उभर रही थी। यहाँ देखना यह है कि यहाँ पे अब क्या होगा। यहाँ अब उसे घर लाने के बाद ये लोग उसे अपने परिवार का एक हिस्सा बना रहे थे, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और ये दोनों उसी के साथ पे ही सोए थे। अगले दिन गीता और भूमि जल्दी से जगते हैं, उन दोनों बच्चों को साथ में सोते हुए देखते हैं, किस करते हैं और फिर वो अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, जहाँ भूमि चेंज करती है, रेडी होती है ऑफिस में जाने के लिए। और गीता वो आके दोनों बच्चों को जगाते क्योंकि स्कूल जाना है ना। अनन्या मना कर देती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, जिस पे खुशी बोलती है फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। अनन्या बोलती प्लीज खुशी, मेरे लिए आप अपनी छुट्टी मत करो, आप जाओ। पर खुशी को जाना ही नहीं था, तो गीता बोलती ठीक है आज दोनों मत जाओ, दोनों छुट्टी कर लो, साथ में मस्ती करेंगे। खुशी बोलती क्या सच में मम्मा आप मुझे छुट्टी की परमिशन दे रही हो? तो गीता बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं, हो वैसे भी कभी कभी मस्ती भी कर लेनी चाहिए, रोज रोज पढ़ाई करना भी अच्छी बात नहीं। और फिर तीनों हंसने लगते हैं। यहाँ गीता खुशी को बाहर बुलाती है, कहती बेटा अनन्या बहुत परेशान है, आपकी अच्छी दोस्त है ना, आप उसके साथ रहो, उसके साथ खेलो, बातें करो, उसका मूड ठीक करो। खुशी बोलती है ठीक है माँ। खुशी अनन्या के पास आती और उससे परेशान करने लगती कि चल चल उठो उठो उठो, फ्रेश होने के लिए जाते हैं। अनन्या बोलती है आप हो जाओ फ्रेश, मैं बाद में हो लूंगी, ऐसे बोल के लेट जाती है। तो खुशी एकदम उसके ऊपर आ जाती है और उसे परेशान करते हुए जबरदस्ती डांटते चलो चलो चलो, और उसे जबरदस्ती खींचते हुए वॉशरूम में जाती है, जहाँ अनन्या कहती क्या मैं आपके सामने फ्रेश हो जाऊँ? खुशी बोलती तो आप मेरे सामने नहीं हो सकते, चलो जल्दी से फेस वॉश करो। अनन्या फेस वॉश करती है और फिर खुशी भी फेस वॉश करती है। यहाँ अनन्या देखते है कि इधर तो सिर्फ एक भी टूथब्रश पड़ा है, तो वो कहते हैं कि मेरा तो है ही नहीं। खुशी बोलती कोई बात नहीं, मैं मम्मा को बोलूंगी वो आपके लिए ले आएगा। इतने में जो है खुशी आज गीता आ जाती कहती अनन्या बेटा ये आपके लिए टूथपेस्ट। तो खुशी बोलती देखा मुझे पता था मम्मा पहले से ही लाई होंगी। फिर वो टूथब्रश ले आती है और फिर दे देती है टूथपेस्ट टूथब्रश सब आया होता है। तो अच्छे से फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद ये लोग नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट काफी ज्यादा यम्मी था और बहुत सारी वैरायटीज भी थी, पर अनन्या काफी अपसेट थी इसलिए कुछ खा नहीं रही थी। अनन्या को अपसेट देख के खुशी भी अपसेट हो जाती है और फिर गीता देखते कि दोनों नहीं खाई, तो गीता बहुत प्यार से इन दोनों को ही अपने हाथों से खिलाती है और दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है। अनन्या खुश होती है और वो गीता को हक कर देती है थैंक यू आंटी, आप सच में वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। ऐसी खुशी आपसे प्यार नहीं करती, आप सच में बहुत अच्छी, इसलिए तो वो आपके लिए मुझे भी छोड़ने को तैयार हो गई थी। जिस पे गीता कहती क्या ये कब हुआ? तो कहती मम्मा वो हमने ऐसे बस मस्ती मस्ती में क्या। अनन्या आप भी कुछ ही बोलती हो? मैंने बोलती वो तो मेरे मुंह से निकल गया सॉरी। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग ऊपर रूम में जाते हैं, जहाँ उन्होंने फिर से मुंह से जाके बैठ जाते हैं। खुशी बोलती कम ऑन मम्मा ने छुट्टी करवाई है हमारी, हमें तो मस्ती करनी चाहिए, चलो गेम्स खेलते हैं। अनन्या बोलती मेरा मन नहीं है। खुशी बोलती अरे आपके मन की तो आओ चलो गेम्स खेलते हैं। मैं जबरदस्ती अनन्या को उठाती हूँ और फिर वीडियो गेम प्ले करते हैं, जहाँ ये दोनों गेम खेलने लगते हैं। पहले तो अनन्या नहीं खेल रही थी, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, पर खुशी वो जैसे उस गेम में हरा रही थी। अनन्या बोलती अब मैं आपको बता दूं ऐसे कैसे आपको जीतने दो। फिर दोनों मस्ती करने लगते हैं, मंगला के खेलने लगते हैं। दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। अनन्या खुशी को हराने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। इतने में गीता आ जाती है, वो इन दोनों को साथ में खुश देखती है तो मुस्कुराते हुए कहती है कि इन दोनों के बीच बहुत बनती है, अगर हम अनन्या को अडॉप्ट भी कर लेंगे तो खुशी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे बोल के वो बाहर चली जाती है। बाहर भूमि जो है वो कहते हैं कि क्या हुआ बच्चों ने स्कूल नहीं जाना? गीता मना करती है, कहती नहीं मैंने ही मना किया है। अनन्या बहुत अपसेट है, अच्छा है कि खुशी उसके साथ थोड़ा वक्त बिताए और दोनों आज स्कूल ना जाए। स्कूल में जाएगी तो टेंशन लेती रहेगी। भूमि बोलती ठीक है मुझे जाना होगा, आप दोनों बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी। भूमि ऐसे बोल के गीता के फोrehead पे किस करती है और फिर उसके चिक्स पे किस करती है और कहती है अब मैं ऑफिस जाऊंगी। तब कहती एक सेकंड, अपना वापसी पे अडॉप्शन के पेपर बनवा के आना, बस उसके नाम पे हम सिग्नेचर ले करवा लेंगे। मोमबत्ती ये सब इतना आसान नहीं है, हमें एक बार खुशी से बात करनी होगी, अनन्या से पूछना होगा वो हमारी बेटी बनना भी चाहती है या फिर नहीं। गीता बोलती है कि अनन्या या खुशी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस प्रॉब्लम होगी तो अनन्या की मम्मी को, कोई बात नहीं हम उसे भी मना ही लेंगे। भूमि बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे बोल के भूमि ऑफिस आ जाती है।
جہاں اس کے پاپا پہلے سے آفس میں تھے، وہ بھی اپنے پاپا سے بات کرتی ہے، وہ انہیں اڈoption کا بھی بتاتی ہے، اس کے پاپا بولتے ہی زیادہ نہیں ہو جائے گا، خوشی اتنا ستا دیتی ہے ایک اور بچہ، تو کہتی ہے پاپا اننیا بہت اچھی ہے، وہ بالکل پریشان نہیں کرے گی، اور اسے اس ٹائم اپنے گارڈینس کی سخت ضرورت ہے، اس کے موم ڈیڈ تو اس کا دھیان رکھ نہیں رہے، تو ہم نے سوچا کہ ہمیں اس کے ڈیڈ بولتے بیٹا سوچ تو اچھی ہے پر ایک بار پھر بھی خوشی سے پوچھ لینا، خوشی ہماری اکلوتی بیٹی ہے، اسے ہم لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا، سب کا لاڈ پیار ملا ہے اسے، اب وہ پیار شاید کسی اور کے ساتھ بانٹنے کو تیار نہ ہو، ڈیڈ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے ایک بار اس سے بات کر ہی لینی چاہیے، اس کے ڈیڈ بولتے چلو اپنے کیس پہ کام کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگ اپنے کیس پہ کام کرنے لگتے ہیں، یہاں گیتا جو ہے وہ گیتا اننیا اور خوشی کے ساتھ بہت سارا ٹائم اسپینڈ کرتی ہے، تینوں مل کے بہت ساری مستی بھی کرتے ہیں، اور پھر گیتا رسوئی میں چلی جاتی ہے کھانا بنانے کے لیے، یہاں اننیا جو ہے وہ خوشی کو دیکھتے ہے جو سونگ لگا کے بڑے مزے سے ڈانس کر رہی تھی، اننیا اسے دیکھتے تو اسمائل کرنے لگتے، اتنے خوشی بھی اننیا کے پاس آتی ہے، اس کا ہاتھ تھام کے کہتی کیا ہوا تو آؤ نا میرے ساتھ ڈانس کرو، تو اننیا پھر یوں خوشی کو گھماتی ہے، اور یہ دونوں ساتھ میں کپل ڈانس کر رہے ہوتے، خوشی تو بڑی مستی کر رہی تھی پر اننیا ایک دم سیریس تھی، وہ خوشی کو بہت زیادہ پیار سے دیکھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ وہ کپل ڈانس کرتے ہوئے مسکرا بھی رہی تھی، خوشی بولتی کہ بس ایسے مسکراتی رہا کرنا بہت سندر لگتی ہو، اننیا بولتی تو میں آپ کو سندر لگتی ہوں، خوشی بولتی ہاں جب مسکراتی ہوں جب بولتی ہوں تو ایک دم چڑیل لگتی ہوں، اننیا بولتی ٹھہرو ذرا ابھی بتاتی ہوں، پھر خوشی آگے اور اننیا پیچھے، اننیا بولتی رکو ذرا آپ کو پکڑ کے رہوں گی میں، خوشی بولتی پہلے پکڑ تو لو، اور پھر خوشی بھاگ رہی تھی اتنے میں اننیا اسے پکڑتی ہے اور ایک دم اسے یوں بیڈ پہ پٹک کے اس کے اوپر آ جاتی ہے، خوشی بولتی ارے چھوڑو 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 دیکھو مجھے مارنا نہیں مارنا نہیں، اننیا ایک دم خوشی ہاتھ دونوں یوں اوپر کر دیتی ہے، خوشی بولتی کیا کر رہی ہو اب مارو گی کیا مجھے، اننیا بولتی ہاں میرے ہاتھ سے مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اننیا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑتی ہے اور اپنے ایک ہاتھ یوں اوپر کرتی ہے ہوا میں تاکہ اسے سلیپ کر سکے، خوشی گھبراہٹ کے مارے آنکھیں بند کر لیتی ہے، اور اننیا مسکراتے ہوئے اس کی چیکس پہ یوں ہاتھ رکھتی ہے، اور پھر اس کے لپس پہ کس کر لیتی ہے، جیسے وہ کس کرتی ہے خوشی ایک دم آنکھیں کھولتی ہے اننیا کو دیکھنے لگتی ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کس کیوں کیا، اننیا بولتی کیونکہ مجھے آپ پہ پیار آ رہا تھا، اور ویسے بھی آپ ہی کہتی ہو نا اپنی فیلنگس کو کبھی بھی من کے اندر دبا کے نہیں رکھنا چاہیے، خوشی بولتی مطلب، اننیا بولتی مطلب مجھے بس آپ پہ پیار آ رہا تھا تو بس میں نے کس کر لیا، خوشی بولتی پر اب چیکس پہ بھی تو کر سکتی تھی نا، اننیا بولتی اچھا جی لو ابھی کر لیتی ہوں، اننیا ایسے بول کے چیکس پہ کس کر لیتی، یہاں خوشی ایک دم حیران ہوتی ہے اور اننیا کو دیکھ رہی تھی، اننیا ایک دم چل بیٹھی تھی اور کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ گیتا مما آپ کی کیا کر رہی ہیں، ایسے بول کے اننیا نیچے آ جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ گیتا کوبنگ کر رہی ہے تو اننیا اس کا ہاتھ بٹانے لگتی ہے، گیتا بولتی واہ اننیا آپ تو بہت ہی زیادہ سمجھدار ہو، ہر ایک کام آپ کو آتا ہے، کاش خوشی بھی اتنی زیادہ سمجھدار ہوتی، وہاں خوشی اوپر ہی بیٹھی تھی وہ بھی سب چیزیں سوچ رہی تھی جو بھی ابھی اس کے ساتھ ہوا، اور پھر وہ کہتی ارے میں بھی نا مجھے پتا ہے اننیا کیسے پھر بھی میں اتنا سب کچھ کیوں سوچ رہی ہوں، وہ مستی کرتی ہے مجھے پریشان کرتی ہے، ایسے سوچ کے خوشی بھی نیچے آ جاتی ہے، اور وہ دیکھتے کہ اننیا اور گیتا مما دونوں ساتھ میں کوبنگ کر رہی ہیں، تو خوشی آ کے ہر ایک چیز میں ہاتھ مارنے لگتی ہے اور ٹیسٹ کرنے لگتی ہے، اننیا بولتی کیا کر رہی ہو میں نے برداشت نہیں کرنی تھی سارا کچھ خراب کر رہی ہے اب چلو پیچھے ہٹو، کہتی ارے میں ٹیسٹ کر رہی تھی نا، اننیا بولتی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ کرنے کی زیادہ شیف مت بنو سب کچھ ٹھیک ہے چل پیچھے ہٹو، تو خوشی کو پیچھے کر دیتی ہے، خوشی ہوتی مما دیکھو مجھے ٹیسٹ نہیں کرنے دے رہی ہے، تو اس کی مما بولتی ہاں تو وہ صحیح کہہ رہی ہے نا، ہر ایک چیز میں اسپون لا رہی ہو ہر ایک چیز جھوٹی کر رہی ہو ایسے تھوڑی کرتے ہیں، خوشی ہوتی واہ مما واہ ابھی لے لو اننیا کی سائڈ، مجھے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا ہے، خوشی ایسے بول کے دوسری طرف منہ کر لیتی ہے، اتنے میں ہی اننیا اور گیتا ہنسنے لگتا ہے، پھر گیتا پیچھے سے خوشی کو ہگ کرتی ہے میرا پیارا سا چھوٹا سا گولو مول سا بچہ جو بات بات پہ منہ بنوا لیتا ہے، اتنی سی بات پہ کون منہ بناتا ہے، اننیا بولتی او گولو مولو سا بچہ اب تو میں بھی خوشی آپ کو یہی بلاؤں گی، خوشی بولتی دیکھو اننیا بدتمیزی مت کرو میرے ساتھ، اننیا بولتی او چھوٹو سا گولو مولو سا بچہ گولو مولو سا بچہ، خوشی بولتی ٹھہرو ذرا ابھی بتاتی ہوں نہیں باز آؤں گی نا، اور پھر سے خوشی بھاگنے لگتی ہے اننیا کے پیچھے، اننیا بھاگتے بھاگتے روم میں آ جاتی ہے اور روم میں آ کے نا وہ پلو اٹھا لیتی ہے کہتی دیکھو خوشی میرے پاس مت آنا میں مار دوں گی، میں سچ میں مار دوں گی، میں کہہ رہی ہوں میرے پاس مت آنا، خوشی بولتی اچھا ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ، اننیا یوں پلو یوں پھینکتی ہے خوشی کی طرف، خوشی نیچے ہو جاتی ہے اسے پلو دیکھتی ہاں اب صرف بچو میرے وہاں سے، خوشی ایسے بول کے اننیا کو بھاگ کے آتی ہے اس کی ڈوری سے پکڑ کے اسے پیچھے گرا دیتی ہے، اور اننیا بیڈ پہ گر جاتی ہے، اس سے پہلے اننیا اٹھے ایک دم خوشی اس کے اوپر آ جاتے اس کے ہاتھ اوپر کر کے نا باندھ دیتی ہے، اور کہتی اب ذرا ہل کے دکھاؤ مجھے، تھوڑا مجھے پریشان کری تھی اب دیکھو میں اپنا بدلا کیسے لیتی ہوں،
अनन्या बोलती देखो खुशी अब आप मुझ पे हाथ उठाओगे, अब मुझे मारोगी? खुशी बोलती हाँ मैं बहुत बदतमीज हूँ, मैं तो मारूंगी। खुशी ऐसे बोल के अपने दोनों हाथ ही ऊपर करती है। अनन्या बोलती खुशी देखो देखो नहीं खुशी, आंटी देखो आपकी बेटी मुझ पर अत्याचार कर रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। खुशी इतने में अपने दोनों हाथ अनन्या की टम्मी में लेके आते, उसकी गुदी गुदी करने लगती है। अनन्या जोरों से हंसने लगती थी। खुशी खुशी नहीं ना, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं। देखो बहुत गुदी गुदी हो रही है, मत करो ना प्लीज, मत करो ना इतने। तो खुशी की मम्मा आ जाती थी, अरे इतने जोर से क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ? तभी वो देखते हैं खुशी कितने मजे से नन्हे के ऊपर बैठ के उसकी टंग गुदी गुदी करी है, बेचारी है नन्हे के हाथ भी बांध रखे हैं। नन्हे की आंटी हाँ हाँ प्लीज बचाना, प्लीज हाँ गुदी गुदी हो रही है, प्लीज प्लीज आंटी बचाओ ना। और गीता तुरंत आती है और वो खुशी को साइड पे हटाती है और फिर अनन्या के हाथ खोलते हैं। कहती है गीता कहती है कि खुशी बेटा ये क्या बदतमीजी, हाँ मैंने बोला था साथ में खेलो मस्ती करो, पर इस तरह एक दूसरे से परेशान मत करो यार, इस तरह कौन करता है, सॉरी बोलो अपने फ्रेंड को। तो कहती मम्मा मैं नहीं बोलूँगी, आपको पता है ये क्या करती है, पहले इसने भी मुझे ऐसे लिटा के एकदम ऊपर आ गई तो फिर मेरा हाथ बांध के पता है इसने क्या किया। तो वो ज़ोर से अनन्या खांसने लगती है और फिर खुशी उसे देखती है। तभी गीता कहती क्या किया इसने? तो कहती कुछ नहीं मम्मा, इसने भी मुझे बहुत परेशान किया था, मैं तो बस बदला ले रही थी। तो उसकी कहती बुरी बात है अनन्या बेटा, खुशी बेटा ऐसे नहीं करते हैं आपस में, इस तरह झगड़ा कौन करता है, बस मस्ती करो साथ में खेलो, पर ये वाली शैतानी बिल्कुल नहीं चलेगी, समझी? गीता बोलती ओके मम्मा आई एम सॉरी, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर गीता वहाँ से चली जाती है। कुछ बोलते आपने मम्मा को बताने क्यों नहीं दिया? अनन्या बोलती क्या 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 बताना था आपने मम्मा को? कुछ बोलती यही कि आपने मुझे किस किया। अनन्या बोलती ऐसी बात कौन बताता है अपनी मम्मा को? तो कहती तो हमने बोला था फ्रेंड्स एक दूसरे को किस करते हैं गलत नहीं है, फिर बताना गलत क्यों है? अनन्या बोलती हे भगवान इस लड़की का मैं क्या करूँ, सॉरी अब से ना मैं आपको कभी किस नहीं करूँगी ओके। खुशी बोलती ठीक है। अनन्या बोलती हाँ ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता है जब मैं आपको किस करूँ करती हूँ? इस पे खुशी बोलती मतलब? अनन्या बोलती छोड़ो रहने दो कुछ नहीं। और ऐसे ही अनन्या बैठ जाती है। उसके बाद अनन्या खुशी को बोलती है कि खुशी मम्मा का मोबाइल लाओ ना, मुझे अपनी मम्मा से बात करनी है। खुशी बोलती जब उन्हें बात करनी होगी वो खुद कर लेंगे ना, आप कॉल क्यों करोगे? अनन्या बोलती उनका मन कभी नहीं करता मुझसे बात करने का, मुझे ही कॉल करना पड़ता है, प्लीज़ मोबाइल ला के दो ना। खुशी बोलती है ठीक है। खुशी जानती थी कि वो कॉल करेगी तो उसकी माँ कॉल नहीं उठाएगी, अनन्या परेशान हो जाएगी, पर फिर भी वो कॉल करने देती है। अनन्या अपनी मम्मा को कॉल करती है और ऐसे ही होता है जैसे खुशी को लगा था, अनन्या की मम्मा कॉल भी नहीं रिसीव करती है, जिसके बाद अनन्या रोने लगती है और कहती है मेरी मम्मा को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, शायद मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है, भगवान मुझे ज़िंदा ही क्यों रखा है, ना मेरी मम्मा मुझसे प्यार करती है ना ही पापा, उन दोनों को मैं चाहिए ही नहीं, तो अब मेरी जान ही क्यों नहीं ले लेते? ऐसे करके ज़ोरों से रोने लगती है। खुशी अनन्या को हक करती है, उसके बैग पे हाथ फेरती है, थपथपाती हुई थी शांत हो जाओ अनन्या, ऐसे नहीं बोलते हैं, मैं करती हूँ ना आपसे प्यार, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आपसे, प्लीज़ चुप हो जाओ। खुशी ऐसे बोल के अनन्या के आंसू पोंछती है। अनन्या खुशी को देखती कि क्या सच में मुझसे प्यार करती हो? खुशी बोलती हाँ आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अनन्या और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। खुशी बोलती क्या हुआ? मैंने बोला मैं प्यार करती हूँ फिर भी रो रही हूँ, रोना तो बंद करो। अनन्या खुशी को हक कर लेती है, कहती नहीं आप मुझे प्यार नहीं करती हो, जैसे मैं आपको प्यार करती हूँ वैसे आप मुझे प्यार नहीं करती हो। खुशी बोलती क्या मतलब है इस बात का? हाँ। अनन्या बोलती कुछ नहीं, बस मुझे समझ आ गया है मैं किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं किसी के लिए भी मैटर नहीं करती हूँ। जिस पे खुशी अनन्या के आंसू पोंछती है, उसके फोrehead पे किस करती है, उसके चीक्स पे किस करती है और कहती है प्लीज़ अनन्या रोना बंद कर दो, ऐसा नहीं है, अब मैटर करती हो मेरे लिए करती हो, गीता मम्मा भूमि मम्मा वो भी आपको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है हम सब आपको प्यार करते हैं। अनन्या बोलती बस खुशी आज के बाद ये कभी मत कहना कि आपको मुझसे प्यार है, क्योंकि आपको नहीं है। अनन्या ऐसे बोल के खड़ी हो जाती है, विंडो के पास जाके अपने आंसू पोंछने लगती है। एकदम ही खुशी उसके पीछे आती है, कहती है अरे मैंने कितनी दफ़ा बोला मुझे आपसे प्यार है, मैं सच में प्यार करती हूँ, आपको आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? अनन्या यूँ पीछे घूमती और खुशी को देखती थी अच्छा सो यू लव मी, हाँ तो ठीक है किस मी। खुशी बोलती अरे बस इतनी सी बात। खुशी अनन्या के चीक्स पे किस कर देती है। अनन्या बोलती नहीं मेरे मेरे लिप्स पे किस करो। खुशी बोलती हाँ। अनन्या बोलती हाँ प्यार करती हो ना, तो ठीक है फाइन किस मी। खुशी बोलती मुझे मुझे लिप्स पे किस करना पसंद नहीं है। अनन्या बोलती देखा मुझे पता था आपको मुझसे प्यार ही नहीं है। खुशी बोलती अच्छा ठीक है, अगर लिप्स पे किस करने से ये साबित होता है कि मुझे आपसे प्यार है फाइन मैं करूँगी। और फिर खुशी अनन्या को लिप्स पे किस कर लेती है, लेकिन उस किस में कुछ कुछ फील नहीं था, मानो जैसे वो किस खुशी ने अपनी मर्ज़ी से नहीं की थी, इनफैक्ट ज़बरदस्ती की थी, जिससे अनन्या को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अनन्या बोलती मैं घर जा रही हूँ, ऐसे बोल के वो रूम से बाहर आ जाती है। गीता कहती बेटा आप कहाँ जा रहे हो? अनन्या बोलती मैं घर जा रही हूँ। खुशी
पीछे से आती कहती है अनन्या प्लीज़ वेट रुको, पर अनन्या नहीं रुकती है, वो बाहर चली जाती है। गीता बोलती है आपने कुछ बोला? खुशी बोलती नहीं माँ मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तभी गीता गाड़ी लेती है और वो अनन्या के पीछे चली जाती है। अनन्या को गाड़ी में बिठाती कहती है बैठो मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो अनन्या को गाड़ी में बिठा लेती है। अनन्या बैठ जाती है पर गीता से बिल्कुल भी बात नहीं करती। गीता पूछती है कि क्या हुआ खुशी और आपकी लड़ाई हुई है क्या? पर अनन्या किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है। जिस पे गीता जो है वो गाड़ी उसके घर ले जाने के बजाय कैफ़े के बाहर रोकती है। कहती चलो बाहर आओ मुझे आपसे बात करनी है। वो अंदर लेके जाती है और वो खुशी के बारे में सोचती है और फिर अनन्या की तरफ देखते हुए कहती है कि अनन्या बेटा मैंने और आपकी भूमि आंटी ने कुछ सोचा है। हम आपको अपना बेटी बनाना चाहते हैं, हम आपको अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप हमारी बेटी बनोगी? जिस पे अनन्या बताई हाँ क्या? तो बताया खुशी खुशी वैसे भी आपसे बहुत प्यार करती है और आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, अगर आप उसकी बहन बन जाओगे तो इसमें बुरा ही क्या है? अनन्या बताई नहीं मुझे किसी की बहन नहीं बनना और मैं मेरे मॉम के साथ ही सही हूँ। मेरे पेरेंट्स जैसे भी हैं पर वो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं उन्हीं के साथ रहूँगी। आप प्लीज़ फिर से कभी ऐसा सोचना भी मत, मुझे मुझे आपकी आपकी बेटी नहीं बनना। ऐसे बोल के अनन्या खड़ी हो जाती है। उसे पूरा इस बात का लग रहा था क्योंकि ये लोग उसे खुशी की बेटी बहन बनने का बोल रहे थे जो उसे पसंद नहीं था। बेटी बनने को तो वो तैयार थी पर बहन बनने को बिल्कुल भी नहीं। तभी खुशी जो है वो परेशान होकर कॉल करती कि थी गीता मम्मा अनन्या मिली आपको, वो ठीक तो है ना? गीता बोलती है हाँ वो ठीक है मैं उसे घर छोड़ने जा रही हूँ। गीता कॉल कट करती है और अनन्या को बोलती है कि बेटा हमें लगा कि आप भी यही चाहती हो, हमारे साथ रहना चाहती हो, पर कोई बात नहीं हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, जैसे आपको सही लगे चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। ऐसे ही बोल के गीता खुशी को सॉरी अनन्या को गाड़ी में बिठाती है फिर उसे उसके घर छोड़ने चली जाती है। वहाँ अनन्या जब घर आती है तो उसकी मम्मा उधर ही बैठी थी बाहर गार्डन में चाय और अखबार लेके, पर वो अनन्या की तरफ देखती भी नहीं है ना ही गीता की तरफ। अनन्या चुपचाप से रूम में चली जाती है। यहाँ खुशी जो है वो फिर से कॉल करती कहती मम्मा कहाँ हो, सब ठीक तो है ना? तो कहती हाँ हम घर आ रही हूँ मैं। ऐसे बोल के कॉल कट करती है। जब वो घर जाती है तो खुशी कहती मम्मा अनन्या कहाँ है, आप उसे साथ में क्यों नहीं लाई हो? तो कहती वो ज़िद कर रही थी कि उसे घर जाना है, फिर मैंने उसे घर ड्रॉप कर दिया। खुशी बोलती मम्मा आपने ऐसा क्यों किया, आपको पता है वो वहाँ जाके बस रोती रहेगी। गीतावती बेटा हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, उसकी चॉइस है, उसे घर जाना था और आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ क्या? मैंने बोला तो उसे परेशान मत करो, आपने उसे इतना परेशान कर दिया कि वो रोते हुए यहाँ से गई है। बुरी बात है बेटा, आपने ऐसा क्यों किया? खुशी बोलती मम्मा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उसके मांगती क्या हुआ था बताओ मुझे। खुशी हक कर लेती हो कहती मम्मा उसको लगता है कि उससे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, मैं उसे प्यार करती हूँ, आप मम्मा आप हम सब उसे प्यार करते हैं, पर वो नहीं समझती है। उसे लगता है कि हम बस उस पर शायद शायद तरस खा रहे हैं, ऐसा कुछ। गीता बोलती ऐसा नहीं है बेटा, आपको उसे समझाना होगा कि हम सबको उसकी परवाह है। वो कल स्कूल तो आएगी ना, तो आप भी कल स्कूल जाना। गीता बोलती ठीक है माँ। खुशी सॉरी कहती ठीक है माँ। उसके बाद खुशी रूम में चली जाती है। वो जाके कॉल लगाती है अनन्या को, पर अनन्या कॉल नहीं उठाती है। हर को उसकी आंखों के सामने टैब पड़ा था कॉल आते हुए भी, उसे साफ दिखाई दे रही थी, पर फिर भी वो कॉल रिसीव नहीं करती है और बस रोती रहती है। खुशी जानती थी कि अनन्या डिस्टर्ब है, वो बस रो ही रही होगी और ऐसे ही होता है, अनन्या कॉल नहीं उठाती, बस रोती ही रह जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। भूमि भी घर आ जाती है। भूमि अपने केस को लेकर कुछ ज़्यादा ही पागल हुई थी। हर टाइम बस उसकी केस की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। वो घर आती है तो होश में ही नहीं थी, वो बस उसी बारे में सोचते हुए अपना शूज़ रिमूव करती है, अपना कोट उतारती है और बेड पर लेट जाती है। लेटे लेटे भी वो केस के बारे में सोच रही थी। यहाँ गीता भूमि को बोलती है कि आपने सही कहा था, हमें बच्चों से पहले बात कर लेनी चाहिए। अनन्या चाहती नहीं है कि हम उसे अडॉप्ट करें। शुक्र है कि आप पेपर्स पे साइन करवाने के लिए नहीं चली गई इसकी मम्मा के घर। इतने में ही गीता देखती है कि भूमि किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। गीता बोलती है भूमि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं? भूमि बोलती हाँ क्या बोला आपने? गीता बोलती क्या हुआ है, कहाँ खोई हुई हो? भूमि बोलती कहीं नहीं, बस वो न्यू केस को लेके। गीता बोलती सब ठीक तो है ना? भूमि बोलती हाँ हाँ सॉरी, आप बताओ क्या बात कर रही थी? तो गीता उसे फिर से सारी स्टोरी बता दी अनन्या के बारे में। भूमि बोलती अरे हमें लगा कि वो खुश होगी हमारे साथ रहने में, खैर उसकी मर्ज़ी, हम किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं, शायद उसे जैसे भी हैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार है। गीता बोलती हाँ शायद आप सही कह रही हो। भूमि बोलती अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं थोड़ी देर सो जाऊँ? गीता बोलती नहीं मैं डिनर ला रही हूँ, चुपचाप डिनर करो और फिर सो जाना। भूमि बोलती है ठीक है। भूमि वेट कर रही थी पर वेट करते करते उस बेचारे को नींद आ जाती है। गीता जब डिनर लेके आती है वो देखती है कि भूमि सो चुकी है। वो भूमि को जगाती है। भूमि उठ के बैठ तो गई थी पर उसकी आंखें बंद थी, वो बहुत ज़्यादा नींद में थी। गीता मुस्कुराते हुए भूमि को अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद वो भूमि को किस करती है और बस उसे सुला देती है। खुद बर्तन रखने जाती है तो उसे सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। वो देखती है कि गीता भी उधर इस किचन में ही छुप के रो रही है। भूमि
भूमि जो है वो आराम से उधर सो चुकी थी और यहाँ गीता वो खुशी के पास आती थी। क्या हो बेटा, आप रो क्यों रहे हो? खुशी हक करती है गीता को, कहती मम्मा मुझे अनन्या की बहुत याद आ रही है, वो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती है। जिस पे गीता होती, बेटा आप मुझसे फोर्स नहीं कर सकते, उसकी अपनी मर्जी है, अब आप रोना बंद करो, चलो मैं आपको सुला देती हूँ। गीता अनन्या के बारे में सोचती, उसे भी अनन्या की फिक्र तो हो रही थी, पर इस तरह जाग के खुशी की रोना उसे पसंद भी नहीं था। वो खुशी को रूम में लेके जाती है, उसे सुलाती है और खुद रूम में आ जाती है। वो भूमि को लिपट के सो जाती है। अगले दिन खुशी जल्दी से रेडी होती है और वो भूमि को जाकर जगाती है कि भूमि मम्मा उठो, मुझे स्कूल छोड़ के आओ। भूमि होती, बेटा अभी तो आपका स्कूल लगा भी नहीं, इतनी जल्दी जाके क्या ही करोगी, मुझे अभी रेडी भी होना है। जिस पे खुशी बोलती है कि मैं ड्राइवर अंकल के साथ चली जाऊंगी। ऐसे बोल के वो बाहर जाती है और ड्राइवर अंकल कहती है मुझे जल्दी से स्कूल छोड़ दो। वो कहते बेटा अभी तो आपको स्कूल का टाइम नहीं हुआ, इतनी जल्दी क्यों? तो कहती मम्मा ने बोला है अब जल्दी से मुझे छोड़ो। तो बोलते अच्छा ठीक है। वो गाड़ी निकालते हैं और खुशी को गाड़ी में बिठा लेते हैं। खुशी स्कूल आ जाती है पर स्कूल में अभी कोई भी नहीं आया था, खुशी अकेली ही थी। वहाँ भूमि जल्दी से फ्रेश होती है और वो बाहर आती है और कहती है ये खुशी कहाँ रह गई? खुशी बेटा चलो अब लेट नहीं हो रही है। और ऐसे ही गाड़ी निकालती है और कहती है खुशी कहाँ है, बार बार हॉर्न देती है। तो ड्राइवर आता है, कहता है मैम क्या हुआ, आप कुछ भूल गए, मंदिर से लेके आऊँ? वो बोलती मैं खुशी का वेट कर रही हूँ, अभी तक आई नहीं, स्कूल को लेट हो रहा है। तो बोलते खुशी बेबी को तो मैंने अर्ली मॉर्निंग में ड्रॉप कर दिया था, उन्होंने बोला कि आपने बोला। भूमपति क्या, और आपने एक बार भी मुझे पूछा नहीं, इतनी जल्दी क्यों छोड़ा उनसे? ये लड़की भी ना। इतने में गीता आ जाती है। वो कहती डोंट वरी, वो बस अनन्या के लिए परेशान थी, रात भर सो ही नहीं पा रही थी, उसे देखेगी तो चैन आ जाएगा। हम्म, गुस्सा मत करो, सब ठीक होगा, आप जाओ, मैं खुद खुशी को समझा दूंगी, वो अगली बार ऐसा नहीं करेगी। भूमि बोलती है ठीक है, उसे समझा देना। भूमि फिर अपने ऑफिस के लिए आ जाती है। वो ऑफिस में आके उस केस की फाइल पढ़ने लगती है। वो उस केस में इतनी पूरी तरह पागल हो चुकी थी कि उसे दुनिया जहाँ का बिल्कुल भी होश नहीं था। वो इंक्वायरी करने के लिए कहीं चली जाती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत से लोगों से मिलती है, बहुत से क्वेश्चन करती है और सारा सारा दिन वो बाहर ही रहती है। यहाँ खुशी जो है वो अनन्या से बात करने की कोशिश करती है, पर अनन्या पूरे टाइम स्कूल में बस उसे इग्नोर ही करती रहती है। अब खुशी को गुस्सा आने लगता है। वो अनन्या को हाथ पकड़ती है और उसे एक बंद रूम में लेके जाती है और कहती है जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अनन्या बोती क्या चाहती है मुझसे, क्या पूछना चाहती है? खुशी बोती मुझे मुझे गीता मम्मा ने बताया, वो चाहती थी कि वो आपको अडॉप्ट करे पर आपने मना कर दिया। अब क्यों नहीं चाहती? कि आपको आपको प्यार नहीं चाहिए? कि आपको मेरे पेरेंट्स पसंद नहीं है? कि आपकी सोच भी मेरी मम्मा जैसी है? जिस पे वो कहती नहीं, ऐसा नहीं है। खुशी होती आई नो आपकी आप सोच बिल्कुल आपकी मम्मा जैसी है। आप भी यही कहते हो कि दो मोम्स नहीं, उफ कैसे समाज है वो, तभी आपने अडॉप्शन के लिए मना कर दिया ना, वरना कौन प्यार नहीं चाहेगा। आई नो आपको प्यार की नीड है और जो लोग आपको प्यार देना चाहते हैं आप उनसे प्यार क्यों नहीं लेती हो? जिस पे नन्या चिल्लाते हो, थी मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका, आप दोगी मुझे प्यार? बोलो। खुशी होती तो देती तो हूँ प्यार, आपको इतना प्यार तो करती हूँ, आपका ख्याल रखती हूँ, और क्या चाहिए? जब नन्या बोती जो मुझे चाहिए वो आप कभी नहीं दे सकती हो। खुशी बोती क्या मतलब? अनन्या बोती लीव इट खुशी, बोला ना, इस टॉपिक को इधर ही बंद करो, और हाँ मुझे आपकी बहन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अनन्या ऐसे ही बोल के दरवाज़ा खोलती है और बस रूम से बाहर आ जाती है। यहाँ खुशी अभी भी समझ नहीं पाती कि अनन्या को क्या प्रॉब्लम है, आखिरकार वो अडोप्शन के लिए मना ही क्यों कर रही है। यहाँ देखते ही देखते अब छुट्टी टाइम हो गया था। अनन्या मेन गेट पे वेट कर रही थी, खुशी भी उसके साथ खड़ी थी। खुशी और अनन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है पर अनन्या हाथ ही पीछे कर लेती है। वहाँ गीता इन दोनों को पिक करने के लिए आती है। वो कहती है अनन्या बेटा चलो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। अनन्या बोलती नहीं, मुझे मम्मा लेने आ जाएंगी। गीता बोलती प्लीज़ बेटा, आपको पता है ना वो लेने नहीं आएंगी, मैं ड्रॉप कर देती हूँ, बैठो। और डोंट वरी, आपने जो बोला मैंने मान लिया, अब कभी उस चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं करूँगी। तो फिर अनन्या भी गाड़ी में बैठने के लिए रेडी हो जाती है। लोग गाड़ी में बैठते हैं और पूरा टाइम गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा था। ना खुशी अनन्या से बात करी थी, ना ही अनन्या खुशी से बात करी थी, लेकिन खुशी सारा टाइम बस अनन्या को देखे ही जा रही थी। थोड़ी देर में अनन्या का घर आ जाता है। अनन्या बाय बोल के गाड़ी से बैग लेती है और बस वहाँ से निकल जाती है। खुशी होती माँ एक मिनट। खुशी भी जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरती है और अनन्या के पीछे भागती है। अनन्या घर में एंटर हो चुकी थी, खुशी भी इतने में आ जाती है। वो पीछे से अनन्या को हक कर लेती है और कहती है आई मिस यू अनन्या, प्लीज़ मेरे साथ इस तरह मुँह बना के न मत रखो, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप अपसेट होती हो, जब आप मुझे इग्नोर करती हो। प्लीज़ अनन्या मुझसे अच्छे से बात कर लो। अनन्या यूँ पीछे होती है, खुशी को देखती है, उसके फेस को छूती है और कहती है कि मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करती हो, पर आप मुझे कभी भी वैसे प्यार नहीं कर सकती जैसे मैं आपसे प्यार करती हूँ। खुशी बोती तो समझाओ कैसा प्यार चाहिए आपको, जो बोलोगी मैं सब करूँगी। अनन्या हंसते हुए खुशी को हक करती है, कहती है आई लव यू खुशी, मुझे पता है मुझे मेरे पेरेंट्स प्यार नहीं करते, इस बात का मुझे दुख भी नहीं है, पर सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि आप मेरे प्यार को नहीं समझती।
نہ ہی مجھ سے کبھی پیار کر سکتی ہو۔ اور ایسے ہی بول کے اننیا اپنے روم میں روتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ یہاں خوشی کافی دیر تک کھڑی رہتی ہے، اسے اننیا کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ اننیا کی ساری باتیں نا اس کے سر کے اوپر سے ہی جا رہی تھی۔ وہاں گیتا دیکھتے ہیں کہ خوشی کو گئے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا، تو وہ ہارن دینے لگتی ہے۔ ہارن کا آواز سن کے خوشی ایک دم سے گاڑی میں آ کے بیٹھتی ہے، پر وہ بہت زیادہ چپ تھی اور ڈسٹرب بھی لگ رہی تھی۔ یہاں گیتا اس سے پوچھتی ہے، پر خوشی کچھ بھی نہیں بتاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے ڈرائیو کے بعد یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں۔ خوشی روم میں جاتی ہے، بنا چینج کے بس لیٹ جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ دکھی تھی۔ تھوڑی دیر میں گیتا بلانے آتی ہے لنچ کے لیے، پر وہ دیکھتے ہیں کہ خوشی نے تو ابھی تک چینج بھی نہیں کیا۔ گیتا خوشی کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور کہتی، بیٹا کیا بات ہے، میں نے آپ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا، اور آپ تو ہر بار شیئر کرتی ہو نا، تو پھر بتاؤ کیا پرابلم ہے۔ خوشی جو ہے وہ گیتا سے لپٹ جاتی ہو، کہتی، ماں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اننیا کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ تو وہ کہتی، کیا مطلب بیٹا؟ کہتی، مما میں اس سے پیار کرتی ہوں، پر اسے دکھتا بھی نہیں، اس نے بس یہی بات دماغ میں بٹھا رکھی ہے کہ اسے کوئی پیار نہیں کرتا، اور جب دیکھو بس یہی بولتی رہتی ہے اور بس روتی رہتی ہے۔ ماں ایسے ایسے تو وہ بیمار پڑ جائے گی، اور میں اسے اس طرح دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ ماں پلیز میری ہیلپ کرو، مجھے بتاؤ میں اسے کیسے یقین دلاؤں۔ جس پہ گیتا بتی ہے کہ دیکھو بیٹا، وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، مجھ سے زیادہ تم مجھے جانتی ہوگی، تمہیں پتا ہوگا اسے کیا پسند ہے، بس اسے جو پسند ہے تم وہی کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جلدی سے چینج کر کے نیچے آؤ، میں لنچ لگا رہی ہوں۔ خوشی بوتی، ماں مجھے بھوک نہیں ہے۔ جس پہ گیتا بتی، پلیز بیٹا آپ بولا نا جلدی سے نیچے آ جاؤ، ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ خوشی بوتی ہے، ٹھیک ہے ماں میں آ رہی ہوں۔ خوشی جلدی سے فریش ہوتی ہے، چینج کرتی ہے اور پھر نیچے چلی جاتی ہے، جہاں گیتا آج اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہیں اور کہتی ہے، میری پیاری سی بیٹی اتنی اداس مت رہا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ گیتا بوتی ہے، ماں سوری خوشی بوتی ہے، ماں مجھے سمجھ آ گیا اننیا کو کیا چاہیے۔ اننیا کو اس کی ماں اس طرح پیار سے کھانا نہیں کھلاتی تو اسے بہت برا لگتا ہے۔ اب میں اس کے لیے اس کی ماں بنوں گی، میں اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی اور اس کا بالکل ایک ماں کی طرح خیال رکھوں گی۔ جس پہ خوشی مسکراتے ہوئے کہتی، اپنا خیال تو میڈم آپ سے رکھا نہیں چاہتے، اور آپ اننیا کا خیال رکھو گی۔ جس پہ خوشی بوتی، ماں بس دیکھنا میں اننیا کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ اور پھر ایسے ہی وہ روم میں چلی جاتی ہے، اننیا کو کال لگاتی ہے اور اس بار اننیا کال اٹھا بھی لیتی ہے۔ خوشی بوتی، آپ نے کھانا کھایا؟ اننیا بوتی، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ خوشی بوتی، جاؤ جلدی سے کھانا کھاؤ۔ اننیا منع کر دیتی ہے۔ خوشی بوتی ہے کہ ایک کام کرو، میڈ کو آواز لگاؤ اور اسے بولو کھانا لے کے آئے، میرے آنکھوں کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاؤ گی ورنہ میں آپ کو پریشان کرتی رہوں گی۔ اننیا نہیں مان رہی تھی، پر خوشی بہت پریشان کرتی ہے، بار بار کھانا کھاؤ کی رٹ لگا دیتی ہے۔ تو اننیا تنگ آ کر میڈ کو بولتی ہے کہ میرا کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا لے کے آتی ہے، پھر اننیا خوشی کے سامنے کھانا کھاتی کہتی، دیکھا کھا رہی ہوں میں، اب پھر مت کہنا کھانا کھاؤ۔ خوشی ہنستے ہوئے کہتی ہے، اب بہت اچھی لگتی ہو جو میری بات مانتی ہو۔ جیسے ہی خوشی کس کرتی ہے، اننیا کی ہارٹ بیٹ ایک دم سے تیز ہو جاتی ہے اور وہ کھانسنے لگتی ہے۔ خوشی بوتی، ارے دھیرے دھیرے آرام سے کھانا کھاؤ، چلو پانی پی لو پہلے۔ پھر اننیا پانی پیتی ہے۔ خوشی مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ بس اسی طرح اپنا خیال رکھو۔ اننیا بولتی ہے کہ آپ اسی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی میرا خیال رکھنے کے لیے۔ خوشی بوتی، ہاں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، آئی پرومس۔ اس پہ اننیا بھی خوش ہو جاتی ہے اور پھر اننیا کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ساتھ میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے شام ہونے کو آئی تھی۔ دونوں نے پڑھائی بھی نہیں کی تھی، تو گیتا آتی ہے، کہتی چلو اب پڑھ لو۔ اننیا بھی کال پہ ہوتی ہے، گیتا بوتی، چلو اننیا بیٹا اپنا بیگ کھولو، اور پھر وہ آن لائن ہی اننیا کو پڑھانے لگتی ہے۔ اننیا آن لائن بھی اچھا پڑھ رہی تھی اور یہ لوگ 2-3 گھنٹے تک پڑھائی کرتے ہیں، جہاں ان کا اسکول کا سارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر گیتا بولتی، چلو اب تھوڑی دیر آرام کر لو اننیا بیٹا آپ بھی، اور اننیا بولتی ہے ٹھیک ہے آنٹی، اور پھر کال کٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں اننیا لیٹ جاتی ہے، اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، خوشی اتنے دور ہو کے بھی جس طرح اس کا خیال رکھ رہی تھی اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور یہاں گیتا وہ نوٹ کرتی ہے کہ بھومی اسے کافی زیادہ دور جا رہی ہے اور یہ چیز گیتا کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ بھومی کو مس کر رہی تھی، بھومی کو کال کرتی ہے تو بھومی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتی، اسی لیے گیتا خود گاڑی لیتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے آفس میں، جہاں جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ بھومی کسی میٹنگ میں ہے۔ گیتا سیدھا میٹنگ کے اندر چلی جاتی ہے۔ بھومی گیتا کو دیکھ کے خوش تو ہوتی ہے، پر بولتی ہے کہ جان پلیز 5 منٹ ویٹ کرو، میں بھی آتی ہوں۔ 5 منٹ کب آدھے گھنٹے میں بدل جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ فائنلی میٹنگ ختم ہوتے ہی بھومی باہر آتی ہے۔ گیتا وہ کافی اپسیٹ تھی تو بھومی اسے کس کرتی کہتی، سو سوری جان، آئی نو مجھے لیٹ ہو گیا، آپ کو زیادہ ویٹ کروا دیا نا۔ گیتا بولتی، ویٹ تو آپ مجھے کافی دنوں سے کروا رہے ہو، میں نوٹ کر رہی ہوں، آپ بہت بزی ہو گئی، مجھ سے بات کرنے کے لیے، مجھے پیار کرنے کے لیے، میرے ساتھ وقت بتانے کے لیے وقت ہی کہاں ہے اب آپ کے پاس۔ بھومی مسکراتی ہے، کان پکڑ کے سوری کرتی کہتی، جان اس کیس میں میں بہت پاگل ہو چکی ہوں، اس کیس نے میرا دماغ خراب کر دیا، اب جب تک میں کیس جیت نہیں جاتی مجھے چین نہیں آئے گا۔ گیتا بولتی، میں نے آپ کو کبھی بھی آپ کے کام سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی یہ نہیں بولا کہ کام پہ دھیان مت دو، پر ایٹ لیسٹ یہ مت بھولو کہ آپ کا ایک پریوار ہے، ایک پارٹنر ہے، ایک بیٹی ہے جو آپ اس کا ٹائم
پیار اور کیئر چاہتے ہیں۔ بھومی مسکراتے ہوئے گیتا کو کس کرتی کہتی سوری، اب سے ایسا نہیں ہوگا۔ گیتا بھومی کو حق کر لیتی کہتی میں آپ کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں، اب سے اتنا ٹائم دور نہیں رہا جاتا ہے مجھ سے۔ تو بھومی گیتا کے فور ہیڈ پہ کس کرتے، پھر اس کے چیکس پہ کس کرتے، پھر اس کے لپس پہ کس کرتے کہتی آئی ایم سوری مائی لو، میں کام میں کچھ زیادہ ہی بزی ہو گئی تھی نا، سو سوری، چلو گھر چلتے ہیں، خوشی ہمارا ویٹ کر رہی ہوگی نا۔ اور پھر دونوں گھر آ جاتے ہیں، گھر آ کے خوشی سے بھی بات کرتی ہے بھومی اور دونوں کو سوری کرتی ہے، پھر دونوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے لگتی ہے۔ سو گائز آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے پارٹ میں کیا ہوگا۔ پر ہاں گائز، جہاں سے پہلے ایک پیار سے چھوٹی سی مجھ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو اور چینل کو کر لو جلدی سے سبسکرائب۔ اوکے ٹاٹا، بائے بائے۔